हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स में। तो आज वाली क्लास में हम चैप्टर 3 क्लास 10th का लेके आए हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बहुत सारा बच्चे का कमेंट था, बहुत सारा कॉल आ रहा था कि सर चैप्टर 3 डालिए ना, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन जल्दी अपलोड कीजिए जल्दी। तो आज बच्चे आप लोग का भी डिमांड मैं पूरा कर दिया, आज लेके आखिर आ ही गया। तो अब देखिए, इसको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का कुछ फॉर्म वगैरह होता है, क्या होता है, कैसे क्या करेंगे डील, वो समझ लेते हैं। तो बच्चे, हम जब पोलिनोमियल पढ़ा रहे थे तो उसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था। तो उसमें क्या था, जो एक अननोन चीज था, नहीं एक अननोन रहता था एक्स या वाई, तो कोई एक उसका वैल्यू फाइंड करना था तो हम लोग कर लेते थे। बट यहाँ पे दो अननोन रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल बोलने का मतलब हुआ जिसमें दो अननोन रहेगा, नहीं एक्स और वाई दोनों का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। देखिए ना, जैसे इसका मैं डिफिनेशन दिया हूं, जो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अब देखिए भैया, यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई ये दोनों क्या है, अननोन है। मतलब ये दोनों को वैल्यू मेरे को फाइंड करना है, ये दोनों मैं नहीं जानता हूं। तो वेयर ए बी एंड सी ये तीनों जो है दोस्तों, ये रियल नंबर होगा। ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर, कोई वैल्यू हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट कुछ भी। जहां ये ए और बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन सी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सी कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट जो होता है अचर पद, वह 0 हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे 0 क्यों नहीं, ए भी होगा। अगर ए और बी 0 होता तो ये फिर ए एक्स ये टोटल 0 हो जाएगा, बी वाई टोटल 0 हो जाएगा। नहीं, कोई भी हमको 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। और रियल नंबर इसीलिए ए और बी 0 के इक्वल नहीं होगा। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म यही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, दो अननोन है एक्स और वाई भैया। तो अब देखिए एग्जांपल, जैसे 3x प्लस 2y इक्वल 5। अब देखिए 3 और 2 और ये 5 ये रियल नंबर है या नहीं है, बिल्कुल है। और एक्स वाई क्या हो गया, अननोन हो गया। इसका वैल्यू मेरे को फाइंड करना है, मैं नहीं जानता हूं। ऐसे 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल भी 0 लिख सकते हैं। अब कहेंगे सर यहाँ तो बराबर 0 है तो बराबर 0 आया ना, अब प्लस सी है तो प्लस यही कांस्टेंट टर्म। अब कहेंगे तो इसमें तो नहीं है, तो ऐसा कोई बात नहीं है भैया। जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको आप 0 के पहले लिखिए या 0 के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी फॉर्म में करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऐसे ही √2x माइनस √3y इक्वल 0, x प्लस y इक्वल 2, मतलब कोई भी ऐसे ही चल सकता है। मतलब दो हमेशा अननोन होना चाहिए, ठीक है ना, x और y का वैल्यू। ये जरूरी नहीं यहाँ पे x y मैं दिया तो x y क्वेश्चन है, आपको ST भी दे सकता है, PQ भी दे सकता है, ठीक है ना, AB भी दे सकता है। तो घबराने की बात वहां पे नहीं है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। भैया लीनियर इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन, तो देखिएगा सॉल्यूशन अगर निकालेंगे तो सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले दे देगा दो सॉल्यूशन इसका। जैसे x इक्वल मान लीजिए अल्फा एंड y इक्वल बीटा यहाँ दे दिया है, ठीक है। x इक्वल अल्फा y इक्वल बीटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 जो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है, इसका अल्फा और बीटा दो सॉल्यूशन दिया है। इफ तब ये क्या हो जाएगा, जहां x है वहां पे अल्फा वैल्यू रख देंगे, y है वहां पे बीटा, तो रख दिए a अल्फा प्लस b बीटा हो जाएगा भैया, और प्लस c इक्वल 0। मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों इक्वल आ गया तो वह लीनियर इक्वेशन का जो ये सॉल्यूशन दिया हुआ होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो कैसे जानेंगे, तो मैं एक क्वेश्चन आपको दिया हूं, एग्जांपल देख लीजिए। सो दैट x इक्वल 3 एंड y इक्वल 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल 9। ये क्वेश्चन दिया है, बोला कि इसका सॉल्यूशन ये है, x इक्वल 3 y इक्वल 2। क्या यह है या नहीं, ये मेरे को बताइए। तो कैसे, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको ना सॉल्व में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे भैया। क्या लिखेंगे, जो सब्स्टिट्यूट x इक्वल 3 एंड y इक्वल 2 इन इक्वेशन 5x माइनस 3y इक्वल 9। तो इसमें ना 2 LHS ले लेंगे हम लोग। क्या ले लेंगे, LHS में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिएगा तो LHS क्या है भैया, LHS आपका है 5x माइनस 3y इक्वल 9। तो क्या कर देंगे यहाँ पे LHS हम सिर्फ लेंगे तो 9 नहीं लेंगे, 9 क्योंकि RHS हो गया। हम पिछले वाली वीडियो में आप लोग को बहुत सारा बता चुका हूँ, रियल नंबर, उसके बाद पोलियो में पढ़ाया, लेफ्ट साइड वाला LHS बोलते हैं, राइट साइड वाला को RHS। तो यहाँ वैल्यू फाइंड कर दीजिए, देने के लिए 5 इंटू हो जाएगा x का वैल्यू 3 माइनस 3 इंटू y का वैल्यू 2, 5 3 जा 15 माइनस 3 2 जा 6, 15 में से 6 गया 9। अब भैया 9 देखिए तो RHS था ना, यहाँ है ना, तो यही आ गया 9 RHS। मतलब यहाँ कह सकते हैं जो हेंस
Hence x equal 3 and y equal 2 is a solution of given equation. Solution of given इक्वेशन मतलब वो जो इक्वेशन दिया है ऊपर में इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5 है। कैसे है भैया? तो यहाँ पे LHS जितना में वैल्यू रखे तो RHS जितना था उतना आ गया, तो हमें पता चल गया। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको। तो ये लीनियर इक्वेशन का ना बेसिक है। क्लास अभी छोड़िएगा मत, लगातार पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये देख लीजिए एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग देखेंगे सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। नहीं तो सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये क्या होता है भैया? तो टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन एक्स एंड वाई। दो लीनियर इक्वेशन आपको देगा और दोनों में एक्स और वाई क्या होगा भैया? अननोन होगा, उसे आपको पता नहीं रहेगा एक्स और वाई का वैल्यू क्या है। और आर सेड टू फॉर्म अ सिस्टम of simultaneous if each of them is satisfied by the same pair of value x and y। जो दोनों आपको अननोन रहेगा x और y, उसका जो दो इक्वेशन दिया रहेगा ना, उसके x और y का जो वैल्यू आएगा दोनों इक्वेशन का सेम वैल्यू आएगा और उसे आपको फाइंड करना पड़ेगा। वही सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता है भैया। तो देखिए ना, यहाँ x प्लस वाई इक्वल 10 और x माइनस वाई इक्वल 2 दिया है, तो x और y का ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे जो 10 को यहाँ और 2 को यहाँ RHS को सेटिस्फाई करेगा भैया। तो देखिए इक्वेशन इज सेटिस्फाई करेगा बाय द वैल्यू x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 4 रखेंगे। तो अगर x का वैल्यू 6 y का वैल्यू 4 रखते हैं, 6 4 जा 6 4 10 हो जाएगा, और x का वैल्यू 6 y का वैल्यू 4 रखते हैं, 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय द वैल्यू x एंड 6 एंड y इक्वल टू 4, वैल्यू सेटिस्फाइड करता है। तो ये हो गया आपको सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ टू सिमुल्टेनियस इक्वेशन। अब दो सिमुल्टेनियस इक्वेशन जब दिया हुआ रहेगा तो उसका जो सॉल्यूशन है वह सिस्टम का वह कैसे करेंगे? तो देखिए अ पेयर ऑफ वैल्यू x एंड y satisfying each of the equations in a given system of two simultaneous equation in x and y is called a solution of the system। अब जो आपको वैल्यू x y का दिया हुआ रहेगा भैया, वह दोनों इक्वेशन में सेम वैल्यू अगर आप बैठाते हैं और वह RHS वह सब्स्टिट्यूट करके बैठाते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट गाँव घर का भी भाषा बोल देते हैं, कोई बात नहीं, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो वह आपको RHS जो है उतना अगर आ जाता है तो फिर आपका वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे वह LHS और RHS दोनों बराबर आ जाएगा। तो फिर यह क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ टू लीनियर सिमुल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे कहलाएगा? तो अभी एक क्वेश्चन हम आपको बता करके बताते एग्जांपल, फिर आप लोग बनाएंगे, ठीक है ना, तो समझ में आएगा। यही इसका डिफाइन था। अब हम आप लोग को क्वेश्चन दिखाते हैं बना करके। अब देखिए, तो हम एग्जांपल से आपको ये क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन है जो सो डैट x इक्वल 5 y इक्वल 2। आपको सॉल्यूशन इसका दे दिया भैया, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल 16 और 2x माइनस 2y इक्वल 1। अब बताइए जो आप x और y का वैल्यू जो है वह इसका सही है या नहीं। तो भैया शो करने के लिए बोला, पहले शो कर देंगे तो लिखेंगे जो द गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन सीखिएगा, क्या लिखेंगे? द गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल 16। इसको ना हम लोग क्या मानेंगे? इक्वेशन 1। देखिए ऐसे ये कर देंगे तो इक्वेशन समझिए, इक्वेशन 1 मतलब समीकरण 1 मान लीजिए, और एंड x माइनस 2y इक्वल 1, ये हो गया आपको समीकरण 2, इक्वेशन 2। अब देखिए, अब यहाँ लिखेंगे जो पुटिंग x इक्वल 5 एंड y इक्वल 2 in 1 we get 1 मतलब ये इक्वेशन 1 में पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या चीज में भैया? तो LHS में। क्या चीज में? LHS में वैल्यू फाइंड करेंगे। LHS क्या है? 2x प्लस 3y। तो 2x का 2 इंटू x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3 इंटू y का 2। तो क्या हो जाएगा? ये 2 5 जा 10 प्लस 3 2 जा 6 इक्वल 16। ये क्या आ गया? आपको RHS आ गया। तो RHS क्या था? 16 था, इक्वेशन 1 का आ गया, मतलब इक्वेशन 1 को ये आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। अब इक्वेशन 2 में रखेंगे, नहीं तो अब यहाँ पे फिर लिखेंगे पुटिंग अगेन या फिर सिमिलरली भी कर सकते हैं, पुटिंग x इक्वल 5 एंड y इक्वल 2 इन
इक्वेशन 2 वी गेट। अब क्या करेंगे तो देखिएगा यहाँ इक्वेशन 2 का LHS क्या है भैया, तो LHS ले लीजिए x माइनस 2y, तो x के जगह क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू वाई के ऊपर 2, तो ये हो जाएगा आपको 5 माइनस 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1। देखिए आ गया ना RHS, मतलब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ये जो वैल्यू x और y का सॉल्यूशन जो दिया है इसको सेटिस्फाई करता है। क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो कह सकते हैं जो x इक्वल 5 एंड y इक्वल 2 इज सेटिस्फाइड द बोथ इक्वेशन, नहीं दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यह सत्य है, प्रूफ हो गया, समझे ना। तो ऐसे ही हम लोग जो सिमुल्टेनियस इक्वेशन रहेगा और इसका सॉल्यूशन दे देगा उसका सेटिस्फाई करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारा समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट से हम आपको फिर सिखाते हैं। तो अब हम लोग ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कैसे खींचते हैं, आलेख लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, सॉल्विंग सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ विधि से, ग्राफिकल मेथड से, आलेखीय विधि से आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ देख लेते हैं किस टाइप से कैसे आता है। तो लीनियर इक्वेशंस भी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। मान लीजिए जो ऊपर वाला में पहला को मानेंगे a1, दूसरा को b1, तीसरा को c1, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन में a2 b2 c2, ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है भैया। तो मान लिए अब व्हेन द लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P, मान लीजिए P पर कहीं भी पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा उसका नाम दे दिए अल्फा एंड बीटा। क्या है कि कोऑर्डिनेट जो बनता है भैया वो हमेशा क्या बनता है x, y। तो x, y तो मान लीजिए x अल्फा होगा और y बीटा होगा, और अल्फा बीटा कोई रियल नंबर हो गया, कोई भी डिजिट होगा। तो ऐसा ग्राफ करेंगे, ग्राफ खींचेंगे जब हम लोग तो ऐसे ये जो स्ट्रेट लाइन लेंगे, राइट साइड x होगा, लेफ्ट साइड x डैश, ऊपर में y, नीचे में y डैश, और ये मूल बिंदु 0 मेन पॉइंट। तो देखिए भैया x का मतलब हुआ प्लस और x डैश का मतलब माइनस, y का मतलब प्लस, y डैश का मतलब माइनस। तो इस टाइप का मान लीजिए L1 यह एक कोई लाइन सेगमेंट है और L2 ये है, और ये दोनों एक दूसरे पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ। तो यहाँ कर रहा मतलब इस यहाँ से ये x का वैल्यू होगा जो भी यहाँ पर इंटरसेक्ट का सामने जो ये डिजिट होगा, और यहाँ से जो इसके सामने होगा या y का वैल्यू हो जाएगा x, y। तो मान लीजिए अभी नहीं पता है तो मान लिया अल्फा, बीटा, तो ये अल्फा बीटा। तो ऐसा अगर ग्राफ आपका आएगा तो x y का वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो इसका किस टाइप का इक्वेशन होगा, किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, ये नहीं सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। तो किस टाइप का होगा, तो x अल्फा एंड y बीटा इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जब अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट मतलब ओवरलैप करेगा, एक दूसरे पर चढ़ जाएगा, प्रतिच्छेद करेगा हिंदी में बोल, नहीं देखिए ना एक दूसरे पर चढ़ रहा है ना, एक दूसरे पर चढ़ जाएगा, डायरेक्ट ओवरलैप कर जाएगा, छरप जाएगा, तो इंटरसेक्ट बोलेंगे करता है, मतलब अल्फा बीटा पे कर रहा है। तो यह इसका सॉल्यूशन कैसा होगा भैया, तो याद रखिएगा जो सर बोले थे, डायरेक्ट अगर एक दूसरे पर चढ़ेगा, छरपेगा, तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, इस टाइप का ग्राफ इसका होगा। ये तो फर्स्ट था, अभी दो ग्राफ और हम लोग देखेंगे और का कैसा होता है, तो इसका याद रखिएगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसको देख लेते हैं। व्हेन द लाइंस L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट, अब कोइंसिडेंट अगर हुआ L1 L2 दोनों लाइन, कोइंसिडेंट करने का मतलब भैया जो एक ही लाइन पर एक ही दिशा में हो, मतलब इस पर L1 भी इसी पे है और L2 भी इसी पे है, दोनों लाइन एक ही लाइन पे अगर चले तो इस कंडीशन में द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर ऐसा ग्राफ आपको आ जाए जो दोनों लाइन L1 L2 एक ही लाइन पे चले ग्राफ हो, तो इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बस कोइंसिडेंट रहे अगर तो। अब देखते हैं जो व्हेन द लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, अगर दो लाइन L1 और L2 क्या रहे, पैरेलल है। पैरेलल बोले तो भैया जैसे रेल का पटरी, रेलवे लाइन का तो पटरी देखिए, दोनों कैसे पैरेलल एकदम सीधा है, कोई एक दूसरे से कहीं भी मैच नहीं करता, एक दूसरे को आर पार नहीं करता है। तो आर पार नहीं करना है, सीधा चलना है भैया, पैरेलल चलना है। और अगर देखिए L1 ये गया और L2 ये गया, तो इस टाइप का अगर आपके क्वेश्चन में ग्राफ आ जाता है
और आपसे पूछता है इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, तो बिल्कुल कहेंगे नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब नो, सफाई नहीं। क्यों भैया? तो अरे पैरेलल लाइन है ना, रेलवे लाइन के पटरी एकदम सीधा जाएगा, एक दूसरे से कभी भी संपर्क होगा, चाह के भी नहीं मिल सकता, दोनों एकदम सीधा जा रहा है, जिसका कोई अंत ना है, वह कहीं भी नहीं मिलेगा, तो उसका सॉल्यूशन नो होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा था ग्राफ, एक पीछे बताए और दो ये। तो हमेशा ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इस टाइप का क्वेश्चन, इस पर ग्राफ पर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, और जो क्वेश्चन बनाएंगे अगर ऐसा ग्राफ आया तो किसका क्या सॉल्यूशन आएगा वही आपको बताना होगा। अब जो अभी आपको ग्राफ बताएं उसका एक साथ नोट करके हम लिख दिए हैं, ताकि आपको पढ़ने में और वीडियो देखेंगे तो ध्यान में आ जाएगा और ये याद आप कर लेंगे। क्या याद करेंगे भैया? तो ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई है। अगर दो लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम एक्स एंड वाई होगा तो उसके पास ग्राफ जब उसका आएगा तो क्या क्या किस कंडीशन हो सकता है, नहीं? तो यहाँ देखिए, और यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? तो यूनिक सॉल्यूशन इफ द ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पीछे पता है जब ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट करे भैया, इंटरसेक्ट पीछे याद कीजिए, मन में फोटो बन गया होगा, ऐसे आर पार कर देना है, मतलब प्रतिच्छेद कर देना, एक दूसरे पर ओवरलैप कर देना, चढ़ जाना है। जो ही चढ़िएगा एक दूसरे पर, आर पार कीजिएगा इंटरसेक्ट, कि आपका सॉल्यूशन कैसा आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा? तो इफ द टू ग्राफ लाइंस कोइंसाइड, जब कोइंसाइड दो ग्राफ लाइन होगा, मतलब एक ही दिशा में दोनों जाएगा। अगर यहाँ से ये चलना शुरू किया, पीछे बता दिया ऐसे, तो फिर दूसरा भी इसी लाइन पर ऐसे ही जाएगा, तो ये कोइंसाइड हुआ, मतलब इसका कैसा सॉल्यूशन होगा? तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा भैया, समझ गए ना? अब देखिए नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन कब होगा बाबू? तो नो सॉल्यूशन इफ द टू ग्राफ लाइंस आर पैरेलल, जब एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलेगा, चाह के भी मन करेगा जो हम अभी उससे जाकर के मिल ले, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी मिल नहीं पाएंगे। नहीं, एकदम पापा खड़े हैं बाउंड्री पर, मिलने जाओ ना कि हम यहाँ से पकड़ लेंगे, नहीं, मतलब एकदम ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं, पैरेलल लाइन में चलेगा, समानांतर रेखा में चलेगा, मीन्स कहने का रेलवे लाइन के पटरी पे चलेगा, पटरी की तरह सीधा जाएगा, कहीं भी मुड़ना नहीं है। तो तब इस कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये वाला नहीं, सॉरी, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। इनफाइनाइटली मेनी तो क्वांसाइड का होगा, इसका जब एक दूसरे से नहीं मिलेगा, पैरेलल लाइन में जाएगा, तो कैसा सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन होगा भैया, नो सॉल्यूशन, समझे ना? तो अब अभी हम आप लोग को क्वेश्चन भी बताएंगे, जो आखिर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन आएगा तो कैसे, किस टाइप से एक्स वाई का वैल्यू डिफाइन करेंगे, और नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, दिस दैट जो भी होगा देखते हैं। तो आपको अब क्वेश्चन भी मिल गया है भैया, क्वेश्चन बनाना है ग्राफिकल मेथड से। क्वेश्चन कर रहा है सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन। यह जो इक्वेशन दिया हुआ इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन की तरह इसका ग्राफ आएगा, और उससे आप इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कहने का मतलब हुआ एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो भैया आज ग्राफ मेथड से आपको सीख लेना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे, मीन्स आलेखीय विधि से। तो देखिए ना, इसका सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन में इक्वेशन भैया पहला ले लीजिए, x प्लस 2y इक्वल 3 है ना, इसमें से कोई एक का इक्वेशन बना लीजिए। तो ऐसा कर लीजिए, जो 2y इक्वल टू 3 और प्लस x इधर आएगा तो माइनस x कर सकते हैं। अब क्या कर लेंगे, तो y इक्वल ऐसा कर सकते हैं 3 माइनस x, गुना में 2 इधर आएगा तो भाग में, मान लीजिए आप इसको इक्वेशन 1। अब यहाँ पे कह सकते हो सर एक y का ही वैल्यू क्यों निकाले, आप x का भी तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल भैया निकाल सकते थे बाबू, बिल्कुल। तो आपका मन होगा तो x का निकाल लीजिएगा, मेरा मन हुआ y का निकालिए, मन होगा तो x का भी निकाल लेंगे। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको जो मन है वह पहले निकाल लीजिए और आप सॉल्व कीजिए ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो कर लीजिए, कर लिए। इतना तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया ही होगा। तो अब देखिए क्या करते हैं हम, अब क्या करेंगे, जो ये तो x प्लस 2y इक्वल 3 था, तो 2y इक्वल 3 प्लस x इधर माइनस y इक्वल मल्टीप्लाई में भाग में, मतलब कहना है जो कोई भी चीज है तो आपको जानते हैं प्लस में रहता है, उधर आने पर माइनस, मल्टीप्लाई में रहता है तो डिवाइड। तो कोई एक का वैल्यू निकाल लीजिए। अब इसके लिए क्या करेंगे भैया, तो इसके लिए हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक बॉक्स बना लेंगे, और इस बॉक्स के अंदर क्या करेंगे, जो 3 वैल्यू ले लेंगे, ये कम से कम मैक्सिमम मिनिमम 3 ले लेंगे, मैक्स आपको जितना मन है। तो 1
2 3। अब यहाँ क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू यहाँ रखेंगे ना, तो मेरे को y का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो देखिए तो x इक्वल टू कितना रखे आपका मन। अब देखिए अब यहाँ पे एक लोचा आया तो x इक्वल टू सर कितना रखिए, कितनों रखिए ना भैया। x का वैल्यू आप कितनों, y का कितनों रख सकते हैं, जितना रखें उतना निकलेगा, वो आप पे ऊपर निर्भर है। जितना मन है उतना रखिए, ये जरूरी नहीं है जो हम अपने मन से जो सर कर वही रखेंगे। आपको जितना उतना सॉल्यूशन एक ही आएगा, मेरा आपका आंसर एक ही आएगा। तो मान लीजिए मेरा मन है x का वैल्यू अगर -3 रख के देखते हैं। ऐसा क्यों रखे, तो ऐसा रखिए इसका कारण है, अगर यहाँ पे लिखेंगे जो पुटिंग x इक्वल -3 इन इक्वेशन 1 वी गेट तो y इक्वल क्या हो जाएगा 3 माइनस x, तो x का वैल्यू -3, तो माइनस तो पहले से है तो -3 ब्रैकेट में और y में 2, तो 3 माइनस +3 y में हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, ये 3 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, तो 3 6 अपॉन में हो जाएगा 2 3 जा 6, मतलब कहने का हुआ 3 टाइम्स कट गया। तो कह सकते हैं जो सर x का वैल्यू डाले -3 तो y का वैल्यू आ गया +3। मतलब सर ये इनपुट और आउटपुट मशीन है, डालते हैं गेहूं निकलता है आटा, तो इनपुट और आउटपुट की तरह आपको भी सोचना है। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू फिर सोचेंगे रखेंगे, तो सोचना क्या रखें, मेरा मन -3 तो -1 रख देते हैं। ऐसा मतलब वैल्यू आप कहेंगे सर आप सोच कैसे लेते हैं, बिल्कुल नहीं सोचते भैया। यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो ऐसा कौन सा रखेंगे जोड़ने का टाइप ये पूरा कंप्लीटली डिविजुअल हो जाए, तो इसीलिए ऐसा हम रखते हैं। अगर -1 रखेंगे तो लिखेंगे x इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू 3 माइनस और -1 रखिए y में 2, तो 3 माइनस +1 y में 2 3 1 4 y में 2 2 से 2 2 जा 4, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया 2, तो डाले -1 तो आया +2। अब मेरा मन है जो +1 डाल दे, तो x इक्वल +1 डालें तो y इक्वल 3 माइनस +1 और y में 2 3 में से 1 गया 2 अपॉन में 2 2 2 जा 2 1 जा 2, तो 1 टाइम्स कटा ना, तो 1 डाले हैं तो 3 में से 1 गया 2 1 जा 2 कट गया, तो यहाँ पे रख देंगे 1 टाइम्स कट गया तो 1 डाले तो 1 ही आया। तो भैया इक्वेशन 1 का तो काम हो गया। अब इक्वेशन 2 की काम करेंगे हम लोग, तो अब इक्वेशन 2 का काम करते हैं। देखिएगा इधर कर देते हैं, जगह कम है इसलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब इसका लिखेंगे सिमिलरली मीन्स इसी तरह क्या ले लेंगे, ये 4x + 3y इक्वल 2, तो यहाँ भी कर लेंगे आपको 4 कोई एक का वैल्यू 3y इक्वल क्या हो जाएगा 2 + 4x इधर आएगा माइनस, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 2 - 4x गुना में 3 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग ग्राफ बना लेंगे, क्या बना लेंगे, ग्राफ लाइन के लिए बॉक्स बना लेंगे। ये हो गया आपको x, ये हो गया y 1 2 3। अब मेरा मन है अगर x का वैल्यू यहाँ पे -4 दे तो y इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल -4, तो y इक्वल 2 - 4 इंटू x यहाँ पर -4 अपॉन में 3 2 माइनस +4 4 जा 16 अपॉन में 3 16 2 18 बाई में 3 3 6 18, मतलब y का वैल्यू कितना आया भैया, y का वैल्यू आ गया 6। अब अगर x का वैल्यू डाल दे -1 तो x का वैल्यू डालिए ना -1, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 2 - 4 इंटू x यहाँ पर -1 बाई में क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस +4 1 जा 4 बाई में 3 क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4 2 6 बाई में 3 3 2 जा 6, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, फिर x का वैल्यू सोचिए, आप लोग अपने मन से सोचिए ना, जो मन है वो रख के देख लीजिएगा, बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। अब मेरा मन है जो हम 2 रखे, इसका वैल्यू क्या रखे 2, तो यहाँ पर रख दीजिए x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 - 4 इंटू 2 बाई में 3, तो हो जाएगा 2 - 4 2 जा 6 बाई में 3 6 में से 2 गया -4 बाई में 3। तो अब तो यहाँ भैया फ्रैक्शन में आ गया। अब यहाँ ये देखना जो अगर फ्रैक्शन में आ गया तो ये पूर्ण रूप से डिविजुअल आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो पूरा आपको कटना ही चाहिए। तो कटना चाहिए, तो कटा क्यों नहीं, देख लेते हैं क्यों नहीं कटा। तो अगर माइनस रखते तो 4 दूनी, देखिए यहाँ पे गलत क्या किए हैं, y इक्वल टू 2 - 4 इंटू 2, तो 2 -4 2 जा 6 होता है, 4 2 जा 8 होता है, यही हो गया था मिस्टेक। तो 4 2 जा 8 में से 2 गया तो -6 3 2 जा 6, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया
-2 रखे प्लस में। तो भैया ऐसा वैल्यू ऑलवेज रखना है जो वैल्यू रखने के बाद क्या हो, वह कंप्लीटली डिविजुअल हो जाना चाहिए। तो आपका दोनों में कंप्लीटली डिविजुअल सब हो जाता है और आपका वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग आता है नहीं, मतलब वह पूर्णतः कट जाना चाहिए, कंप्लीटली डिविजुअल हो गया ना। अब मेरे को आंसर की ओर चलना है। तो अब ये सब जो आपको मैं सिखाने के लिए किया, ये सब का कोई काम नहीं, अभी सबका सन पपड़ी खरीद के कॉफी फाड़ के खा लीजिएगा। तो काम किसका है सर, तो मात्र ये दोनों का काम है। यही दोनों से मैं अभी आपको ग्राफ खींच के बताऊंगा। तो इसको इरेज कर रहे हैं और इस पे आपको हम ग्राफ अभी तुरंत बताएंगे। तो अब हम आपको बोले हैं जो ये सब काम मिटा दिए, यही दोनों से सिर्फ काम है, ये जो टेबल बनाए हैं इससे। तो कैसे इससे काम होगा सर, तो देख लेते हैं। अभी इसका ना ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो देखेंगे जो मैक्सिमम अंक कितना है डिजिट, तो मैक्स 6 है नहीं, और मिनिमम कितना है 1 है। तो 6 और 1 तक का ऐसा ग्राफ लेंगे जो उतना डिजिट आपको आ जाना चाहिए। तो देखिए ये ले लेते हैं यहाँ पे x और y में। तो ये हो गया आपको x y और ये हो जाएगा आपको x नहीं, तो ये हो गया x और ये हो गया आपको x डैश, ऊपर में हो गया आपको y और नीचे में हो गया आपको y डैश, ठीक है ना। अब देखिए ये मेन पॉइंट 0 होता है। आप लोग ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ के कॉपी में भी या इसमें भी तो हमेशा याद रखिएगा राइट साइड प्लस में होता है और लेफ्ट साइड माइनस में होता है। ऊपर में प्लस होता है अपर साइड और लोअर साइड माइनस होता है। अब देखेंगे मैक्स वैल्यू 6 है भैया, तो 0। अब यूनिट जो लेंगे वह एकदम सेम होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 नहीं। अब यहाँ या थोड़ा बड़ा बड़ा यूनिट लीजिए ना, क्या समस्या है, क्या थोड़ा बड़ा बड़ा यूनिट ले लेते हैं नहीं। तो थोड़ा बड़ा बड़ा यूनिट अगर लीजिएगा तो इस टाइप का हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इधर प्लस में हुआ तो इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर हो जाएगा आपको +1 +2 +3 +4 +5 +6। नीचे हो जाएगा आपको -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए भैया पहले समीकरण 1 का काम करते हैं, इक्वेशन 1 का। तो x में है -3 और y में है +3। तो x में तो x वाला कहाँ है, ये है ना, तो -3, तो -3 इधर होगा या इधर लेफ्ट साइड ना, तो -3 ये है। और y में +3, तो +3 तो y तो ये है, प्लस वाला ऊपर, नीचे माइनस है, ऊपर जाएंगे। तो x के -3 यहाँ है, तो -3 के सामने यहाँ से ले लेंगे ऐसे सीधा, और y के सामने +3, तो +3 इधर से आएंगे ऐसे, यहाँ पे आ गया। तो यही दोनों का मतलब सामने आमने सामने होना चाहिए। ये आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे देंगे, जो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपको -3, का ये कोऑर्डिनेट बन गया। अब x का -1 y का +2, तो -1 ये है और +2 इसी के सामने ऊपर जाएगा। तो ये हो गया -1 और ये हो गया आपको +2। ये हो गया आपको -1 और ये हो गया +2। अब x का +1 y का भी +1, तो x का +1 ये है, y का +1 इसके सामने और इधर से इसके सामने। तो ये हो गया आपको 1,1। इतना तक आप लोग को समझ में आया दोस्तों। तो इसको क्या कीजिए, मैच कर दीजिए। इसको स्केल से आप लोग क्या कीजिएगा, मैच कर दीजिएगा। मेरे पास अभी स्केल अवेलेबल है नहीं, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ मैच ऐसे, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, अब ये इक्वेशन 1 का हो गया, तो इसके सामने इक्वेशन 1 लिख लीजिए। ये आपको लिख सकते हैं इसको x + 2y = 3, इसी इक्वेशन का है ना। अब बात करते हैं, ये बॉक्स का काम हो गया खत्म। अब ये बॉक्स का x है -4 y है +6, तो x -4 यहाँ है, y +6 ऊपर जाएगा, तो -4 और +6 इधर, -4 +6 इसके सामने आ गया। तो ये हो गया आपको -4 + 6 इसी का हो जाएगा ना, -4 + 6। अब देखिए x का वैल्यू -1 y का वैल्यू +2, तो x का वैल्यू -1 भैया, तो -1 तो ये हो जाएगा और +2 तो -1 +2 पर जाएगा, तो -1 + 2 मतलब यहाँ आ गया ना। तो ये हो गया आपको -1 + 2। नहीं, इतना तक क्लियर है। अब x का वैल्यू +2 y का वैल्यू -2, तो x का वैल्यू +2 यहाँ, y का वैल्यू -2 नीचे, तो +2 -2 एकदम सामने आमने सामने होना चाहिए।
तो ये हो गया 2 और ये हो गया आपको -2। नहीं तो आमने सामने जिसका जो रहता है हम लोग दे देते हैं। ग्राफ में यही बात है भैया। तो ये फंडा इतना तक आप लोग को उम्मीद करते समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसका भी काम हो गया खत्म, यही दोनों से हमें ग्राफ करना था। तो अब क्या करेंगे, तो इसको भी स्केल से हम लोग मिला देंगे। तो इसका कैसे आया था भैया, इसको ऐसे आया था, इस पे नहीं आया ना। तो ये क्या है अभी बताते हैं, इस पे कैसे आया, ओवरलैप कैसे किया सो। और यहाँ से इसको लेके चलेंगे ऐसे, इसको लेके चलेंगे ऐसे, नहीं तो अब ये इसको ऐसे लेके चले तो इसका इक्वेशन हम लोग देखेंगे। तो इसका इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है ना, तो सेकेंड इक्वेशन के सामने ये लिख दीजिए, क्या है सेकेंड इक्वेशन, 4x + 3y = 2। तो यहाँ लिख देंगे 4x + 3y = 2, नहीं तो 4x + 3y = 2। तो ये आपको आ गया इक्वेशन सेकेंड का। ये किसका आ गया, इक्वेशन सेकेंड का। अब देखिए भैया याद कीजिए, जब पीछे मैं बताया हूं जो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाना है, मतलब चढ़ जाना, इंटरसेक्ट करेगा। तो जब इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्ट तो यहाँ किया ना, -1, 2 पे इंटरसेक्ट किया ना, अल्फा और बीटा वैल्यू आया ना, आपको अल्फा बीटा बताया थे ना, x का और y का वैल्यू। तो यहाँ पे जहां पे इंटरसेक्ट कर गया, प्रतिच्छेद कर गया, वही x और y का वैल्यू, ये कॉमन वैल्यू हो गया। ये कौन सा वैल्यू हो गया सर, कॉमन वैल्यू हो गया। नहीं तो कॉमन वैल्यू हो गया मतलब -1, 2 कोऑर्डिनेट आया। तो कोऑर्डिनेट जो आता है, तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग, जो कोऑर्डिनेट क्लास 9th में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो कोऑर्डिनेट बनता है x, y निर्देशांक, मतलब पहला वैल्यू x का होता है और दूसरा वैल्यू y का होता है। ये वैल्यू x का होता है और ये वैल्यू किसका होता है, y का होता है। नहीं तो x इक्वल क्या ले लेंगे, -1 और y इक्वल +2। तो यहाँ कह सकते हैं हम लोग जो x इक्वल -1 एंड y इक्वल +2, x इक्वल -1 एंड y इक्वल +2। और आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पर भैया क्वेश्चन बोला था जो सर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखिए ना यूनिक सॉल्यूशन आया कि नहीं आया, बोले थे ना एक दूसरे को क्या करेगा, कट कर देगा, इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद करेगा। तो कर दिया ना, कर देगा तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। आपको बोला था आ भी गया, x y का वैल्यू भी फाइंड हो गया। अब इसी को बहुत सारा मेथड से बनता है, अभी लीनियर इक्वेशन में बहुत सारा मेथड आपको सॉल्व करने का बताएंगे, तो सब समझ में आएगा, देखिएगा बहुत अच्छे से आएगा। अभी बस आज के लिए इतने रहने देते हैं, बहुत हुआ। आप इतना आज तो सिर्फ समझिए तो एक तरह से बेसिक क्लास ही पूरा हुआ है, और बस ये ग्राफिकल मेथड जो बताया है वही आपकी क्लास 10th का है, तो आपके लिए जरूरी है। तो पूरा बेसिक से पूरा वीडियो जरूर आप देखिएगा, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे तो जितना भी इसका सॉल्यूशन बताया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक से यूनिक का तो बताइए दिए। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कैसे सॉल्व करेंगे सो, और नो सॉल्यूशन का कैसे करेंगे सो, और x y का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, उसका भी क्वेश्चन से ग्राफ बताएंगे। ग्राफ तो मैं बताया सिखाया ही, लेकिन क्वेश्चन से आपको ग्राफ बताएंगे जैसे इसका बताएं। तो बस मेरे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 में। तो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सबका नेक्स्ट टॉपिक का सॉल्व करके बताएंगे, और अभी बहुत सारा लीनियर इक्वेशन में पढ़ना है। तो आज के लिए इतने, तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से वीडियो एक बार देखिएगा, कॉपी लेके नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन हाँ, जाते जाते एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, जो भी नए आदमी है, और जो किए हुए वो देख रहे हैं लाइक कमेंट जरूर करें, और करके मेरे को बताएं जो समझ में आ रहा है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।